हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। आप सभी का वापस से स्वागत है यश एक्सपीरियंस में। सो गाइस, आज का टॉपिक बहुत इजी है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि ट्रेडमिल पे या नॉर्मल वॉकिंग में दोनों में से किसको हमको करना चाहिए और किसका अच्छा फ़ायदा होता है, किसके ज़्यादा फ़ायदे हैं। सो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए। गाइस, सारी एक्सरसाइजेज में जो इकलौती वॉकिंग है वो ऐसी बताई जाती है कि वो सबसे इजी होती है और ये एक्सरसाइज आप कहीं पे भी जाएंगे, अगर आप कहीं पे भी विजिट कर रहे हैं या आप कहीं भी किसी के घर में गेस्ट भी हैं तो भी आप ये परफॉर्म कर सकते हैं। आपको इसके लिए कुछ भी एक्स्ट्रा कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये जो वॉकिंग है ये करवाती क्या है? वॉकिंग हमारा वेट लॉस जो होता है उसमें हेल्प करती है। वॉकिंग जो होता है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसको इंप्रूव करती है। वॉकिंग हमारा मूड जो होता है उसको बूस्ट करती है। मगर वॉकिंग करने में जो हम लोग रोड में वॉक करते हैं या हम लोग ट्रेडमिल वॉक करते हैं, इन दोनों के दो अलग अलग फ़ायदे भी हैं और अलग अलग नुकसान भी हैं। तो मैं आपको इनके फ़ायदे और नुकसान जल्दी जल्दी बता देता हूँ। अब गाइस, जो नॉर्मल वॉकिंग है उसके मैं आपको कुछ फ़ायदे बता देता हूँ। सबसे पहले तो जो हम लोग नॉर्मल वॉकिंग करते हैं उससे हमारी सबसे ज़्यादा कैलोरीज बर्न होती हैं। क्यों? क्योंकि हम जब नॉर्मल वॉक करते हैं तो जो हमारा रोड से मिलने वाला जर्क होता है जो हमारी पूरी बॉडी पे आता है वो पूरी बॉडी में जाता है और जिसकी वजह से हम लोगों को ज़्यादा कैलोरीज बर्न करने में हेल्प मिलती है। दूसरा कि हमारी जो अलग अलग तरीके की मसल्स होती हैं वो स्ट्रेंथन हो जाती हैं। जो वॉकिंग का सर्फेस होता है वो कभी अनइवन हो सकता है, वो हो सकता है कि स्लोप वो हो सकता है कि डाउन हिल हो, मतलब कि ऊंचाई हो या चढ़ाई हो या ढलान हो। तो उसकी वजह से हमारी अलग अलग मसल्स को काम करने में हेल्प मिलती है, जिसकी वजह से हमारी बहुत सारी अलग अलग मसल्स हेल्पफुल होती हैं और ये स्ट्रेंथन होने लग जाती हैं। फिर ये हमारा जो मूड होता है, हमारा जो मूड होता है उसको भी बूस्ट करता है। मूड को कैसे बूस्ट कर रहा है? जब हम बाहर घूमना चालू करते हैं तो हम लोग देखते हैं यार बाहर ग्रीनरी है, अच्छा एनवायरनमेंट है, हमको अलग अलग लोग मिलते हैं जो आपको सुबह ग्रीट करते हैं, गुड मॉर्निंग। जब कभी भी आप लोग वॉक करते हैं तो उसके हिसाब से भी ऐसा होता है कि आप लोगों का मूड इससे और भी बहुत अच्छा एनहांस हो जाता है। फिर गाइज आखिरी आता है कि ये जो वॉकिंग बाहर हम लोग करते हैं ये हम लोगों को मोटिवेट भी करती है कभी कभी लॉन्ग डिस्टेंस वॉक करने के लिए। क्यों? क्योंकि अगर हम बाहर वॉक कर रहे हैं तो कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि यार चलो आज इतना तो हम वॉक ही कर रहे हैं मगर हम लोगों ने वो पॉइंट देखा नहीं है या थोड़ा सा आगे रास्ता नहीं देखा, तो चलो आगे तक वॉक करके आ जाते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप और आगे वॉक करने के लिए मोटिवेट हो जाते हैं और फिर आप लॉन्ग डिस्टेंस भी वॉक कर लेते हैं। सो गाइज, ये कुछ फ़ायदे थे जो हम लोग नॉर्मल बाहर वॉक करते हैं उसके। अब गाइस, हर चीज़ के फ़ायदे हैं तो उनके कुछ नुकसान भी होते हैं। तो हम लोग कुछ डिसएडवांटेजेस या कुछ नुकसान देख लेते हैं कि बाहर वॉक करने के क्या नुकसान हो सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला हार्डर सरफेस। कभी कभी बहुत सारे ऐसे रोड्स होते हैं जहाँ पे कंक्रीट के रोड्स होते हैं, तो उसके ऊपर जॉगिंग करना या लगातार वॉकिंग करने से हो सकता है कि आपको नी पेन या एंकल पेन आ जाए, जो आपके जॉइंट के हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दूसरा कि सेफ्टी कंसर्न। कहीं पे ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर पे फुटपाथ्स नहीं है या वॉक करने के लिए स्पेस नहीं है या रोड्स हैं, तो आप वहाँ पे वॉक नहीं कर सकते। सो सेफ्टी कंसर्न में यही कि कोई भी व्हीकल्स निकल रही हैं या कोई मेन रोड है वहाँ से आप इतना वॉक करने के लिए इतना ईजीनेस नहीं है, आप इतना फ्रीली वॉक नहीं कर पाएंगे। सो ये एक कंसर्न हो सकता है कि आपको वॉकिंग के लिए वहाँ पे जगह ना मिले। और तीसरा हो सकता है कि वेदर इश्यूज़। अब मान लीजिए आपको बाहर वॉक तो करना है मगर बाहर वॉक करने के लिए आपको वेदर अच्छा चाहिए। सुबह ज़्यादा धूप नहीं होना चाहिए, मतलब सुबह के टाइम पे इतनी धूप नहीं होती है मगर धूप ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बरसात नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ना चाहिए, कोहरा नहीं होना चाहिए, ओस नहीं गिरी होनी चाहिए। सो वेदर कंडीशन की वजह से भी कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग जो बाहर वॉकिंग करना चाहते हैं हम लोग वो वॉक नहीं कर पाते हैं। सो ये कुछ माइन्यूट से डिसएडवांटेजेस हैं मगर इसका कोई मेजर इतना कोई डिसएडवांटेज नहीं है। अब गाइस, जल्दी से ट्रेडमिल के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि ट्रेडमिल पे भी आप वॉक करते हैं तो ट्रेडमिल के क्या फ़ायदे हो सकते हैं। सबसे पहले तो अगर आप ट्रेडमिल को अफोर्ड करना चाहते हैं तो थोड़ा सा महंगा आता है, और अगर आप जिम में भी जाते हैं और कार्डियो सेक्शन भी करते हैं आप ऑप्ट, तो फिर आपको कार्डियो सेक्शन के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। जो स्ट्रेंथनिंग सेशन होता है वो यूजुअली थोड़ा सा कम कॉस्ट में हम लोगों को मिल जाता है। सो सबसे पहले हम लोग इसके फ़ायदे की बात कर लेते हैं। अब सबसे पहले कि बेटर कंट्रोल आता है वर्कआउट का। क्यों? जब आप वॉक करना चालू करते हैं ट्रेडमिल पे, सो ट्रेडमिल की जो सर्फेस है वो बिल्कुल इवन है तो आपको कंट्रोल वॉक्ड मिलेगी, मगर आपको इसके ऊपर बहुत ज़्यादा अनइवन सर्फेसेस नहीं मिलेंगी, तो आपकी अलग अलग मसल्स हो सकती हैं कि उतना ज़्यादा स्ट्रेंथन ना करें। फिर दूसरा आता है कि वॉक फास्टर। जब आप ट्रेडमिल पर वॉक करते हैं तो आप अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं, स्पीड घटा सकते हैं, आप थोड़ा सा इंक्लाइनेशन बढ़ा सकते हैं, डिक्लाइन वाली तो नहीं होगी। सो ट्रेडमिल पे आप जो है अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं, ये चीज़ का आपको ज़रूर फ़ायदा मिलता है। आप नॉर्मल वॉकिंग में आप क्या करते हैं कि आप अपने खुद से स्पीड बढ़ाते हैं, मगर यहाँ पर तो आपको ट्रेडमिल तेज़ चलेगी तो आपको उसके हिसाब से तेज़ चलना पड़ेगा, नहीं तो कभी कभी होता है कि आप गिर भी जाते हैं ट्रेडमिल से। फिर तीसरा आता है कि स्टे इंटरटेन। अब इंटरटेन कैसे हो रहा है? जब हम लोग कहीं पे भी जिम में या किसी फिटनेस सेंटर में वॉक करते हैं और हमारे पास ट्रेडमिल होती है तो हम लोग उसमें एयरफोन्स लगा के, फ़ोन को सामने रख के, बॉटल को सामने रख के आराम से कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे ट्रेडमिल्स होते हैं जिसमें आगे खुद ही एक स्क्रीन भी होती है बहुत एडवांस्ड में, और फिर आप उसमें अपने एयरफोन्स जो होते हैं वो कनेक्ट कर सकते हैं, ब्लूटूथ एयरफोन्स कनेक्ट कर सकते हैं और आप इंटरटेन रह सकते हैं, आप अच्छे से काम कर सकते हैं। नॉर्मल वॉकिंग में भी आप ये कर सकते हैं, मगर नॉर्मल वॉकिंग में आप बॉटल वगैरह सब हाथ में कैरी कैसे करेंगे? यहाँ पर आपको ये लगता है कि ट्रेडमिल पर आप आराम से वॉक कर लेंगे और आपको बाकी किसी चीज़ों की कोई टेंशन नहीं होगी। अब हम लोग इसके कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में बात कर लेते हैं कि इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं। सबसे पहले तो ये हमारी कैलोरीज को कम बर्न करता है।
और इसके कैलोरीज कम बर्न करने की वजह ये है कि हम जब अनइवन सरफेस पे वॉक करते हैं तो हमारी बाकी की सारी मसल्स भी काम कर रही होती हैं, तो उनको अपने मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत सारी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। ट्रेडमिल होता है जो नॉर्मल वॉक होता है, आप भले इस पर फास्ट वॉक करते हैं मगर कंपैरेटिवली जो नॉर्मल वॉकिंग होती है उससे आप थोड़ी सी कम कैलोरीज बर्न करते हैं। फिर आता है कि आप जो ट्रेडमिल पर वॉक करते हैं उस पर कुछ भी डाउन हिल का आपको ऑप्शन नहीं है। डाउन हिल मेरा मतलब कि ढलान पे आप जब वॉक करते हैं। अप हिल तो देखिए आप नॉर्मल वॉकिंग में भी कर सकते हैं और ट्रेडमिल में भी कर सकते हैं। ट्रेडमिल पे अप हिल वॉक करने में और नॉर्मल वॉकिंग करने में दोनों में बराबर ही है, मगर डाउन हिल वॉक का आपका ऑप्शन ट्रेडमिल पे नहीं है। सो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। फिर तीसरा ये कि आप इसमें स्पेंड करते हैं ज़्यादा। क्यों? क्योंकि अगर आप खुद से एक अफोर्ड करना चाहते हैं ट्रेडमिल तो वो थोड़ा महंगा आता है। अभी तो और एडवांस होते जा रहे हैं तो ट्रेडमिल और महंगे होते जा रहे हैं। और नहीं तो फिर अगर आप जिम सेटअप में आपको ट्रेडमिल चाहिए तो ट्रेडमिल के लिए फिर आपको एक्स्ट्रा पूरा का पूरा जो कार्डियो सेक्शन होता है वो लेना पड़ता है, तो वो भी आपको थोड़ा सा कॉस्टली मिल सकता है। सो ट्रेडमिल के ये कुछ नुकसान है। मगर ये सारी चीज़ों के साथ साथ मैं आपको एक चीज़ अब इसके फ़ायदे बता देता हूँ कि अप हिल और डाउन हिल में आपको क्या फ़ायदा रहता है। जब हम अप हिल चलना चालू करते हैं तो अप हिल चलने में जो हमारी मसल्स होती हैं इनकी स्ट्रेंथन जो होती है, जो इनकी ताकत होती है वो इंप्रूव होती है। वो इसलिए क्योंकि जब आप ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं तो हमारी मसल्स जो होती हैं लेग्स की, हमारे ट्रंक की जो मसल्स होती हैं वो हमारी बॉडी को और स्ट्रॉन्ग करती हैं ताकि हम चढ़ाई चढ़ने के लिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकें। और जब हम डाउन हिल वॉक करते हैं, यानी कि हम लोग जब ढलान पे वॉक करते हैं तो क्या होता है, हमारी जो मसल्स होती हैं वो हमारी बॉडी को कंट्रोल कर रही होती हैं। कंट्रोल इसलिए ताकि हम कहीं ज़्यादा स्पीड में ना चले जाएं। सो उसकी वजह से हमारी जो डाउन हिल वॉकिंग होती है या जो हम ढलान पे वॉक करते हैं इससे हमारी कंट्रोलिंग इंप्रूव होती है। सो गाइज ये थे कुछ फ़ायदे और नुकसान वॉकिंग करने के ट्रेडमिल पे और नॉर्मल वॉकिंग पे। सो आप डिसाइड करिए कि आपको कौन सा अच्छा लगता है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप कहाँ वॉक करने के लिए जाते हैं, कहाँ घूमने के लिए जाते हैं। इसके साथ साथ गाइज अगर आप बाहर वॉक करते हैं तो आप बाहर वॉक करने की धीरे धीरे हैबिट बढ़ाइए। अगर आपकी अभी तक हैबिट नहीं है तो वॉक करना चालू करिए। मॉर्निंग वॉक करिए या इवनिंग वॉक करिए, कम से कम एक राउंड तो आप धीरे धीरे बढ़ाइए और फिर उसकी डिस्टेंस बढ़ाते जाइए। इसके साथ साथ जैसे आप कभी मॉल में वॉक करते हैं या आप कोई दूसरी जगह पे वॉक करते हैं, सो वॉकिंग आप इंडोर भी कर सकते हैं। अगर आपके पास हॉल वगैरह है तो आप उसमें वॉक करिए। धीरे धीरे करके आपकी इससे जो कैपेसिटी है वॉक करने की वो इंप्रूव हो जाएगी। और गाइस इसके साथ साथ मेरे चैनल पे और भी बहुत सारी फिजियोथेरेपी से रिलेटेड वीडियोस हैं, सो आप उनको जाके देख सकते हैं। उनमें कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैंने बहुत सारी MMTs की वीडियोस वगैरह डाली हुई हैं, स्पेशल टेस्ट की वीडियो डाली हुई हैं, तो वो लोग जाके देख सकते हैं। सो गाइस ये वीडियो आप अगर आपको पता नहीं था कि ट्रेडमिल पे और वॉकिंग में दोनों में से कौन सी ज़्यादा अच्छी है, मेरे हिसाब से तो पर्टिकुलरली अगर आप माने तो जो है नॉर्मल वॉकिंग वो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि नॉर्मल वॉकिंग में आप ये भी हो सकता है कि कुछ वेदर अगर प्रॉब्लम है तो सिर्फ रेनी सीजन में हो सकता है, तो आप उसमें भी अम्ब्रेला कैरी कर सकते हैं और ये चीप होती है, आप इसमें वॉक कर सकते हैं, आपको बाहर ग्रीनरी मिलती है। तो पर्टिकुलरली मेरा ये स्टैंड है कि नॉर्मल जो वॉकिंग होती है वो ज़्यादा अच्छी रहती है। ट्रेडमिल तो ज़रूर है कि अच्छा होता है, कहीं जाना नहीं होता है, वहीं ख़त्म हो जाती है, मगर इससे बहुत सारी चीज़ें हो ही नहीं पाती हैं। सो आपको कौन सी अच्छी लगी आप मुझे बताइए। और इसके साथ साथ गाइज़ इस वीडियो को जितना हो सकता है उतना लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए, मेरे चैनल इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।